हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नवाली 2.1 के प्रथम दो क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। मैंने आपको दो वीडियो के माध्यम से अलग अलग उन्हें हल करके बताया था। तो देखिए, आगे की इसी कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6 को, जो इसका दूसरा वाला भाग है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा बीजीय पदों को एक तरफ कर लेना है और अंकीय पदों को एक तरफ कर लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास बीजीय पद 5 अक्ष और यहाँ पे 3 अक्ष दिखाई दे रहा है। तो आपको हमेशा इसको एक साइड में कर लेना, अर्थात दाएं या बाएं भाग में कर लेना है। तो देखिए, मेरे पास बाएं भाग में पहले से 5 अक्ष उपलब्ध है, तो मैंने इसको लिख लिया। अब दाएं भाग में मेरे पास क्या है, 3 अक्ष है। क्या है? 3 अक्ष है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाना चाहूँ, अर्थात बाएं भाग में ले जाना चाहूँ, तो पहले से ये किस में दिखाई दे रहा है? आपको प्लस में दिखाई दे रहा है। तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन होगा तो जो प्लस की वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 3 अक्ष। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, आपके दाएं भाग में 5 पहले से उपलब्ध है, इसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, आपके बाएं भाग में आपके पास +9 है, जो कि एक अंकीय मान है, और यहाँ पे भी अंकीय मान आपके पास +5 है। अगर मैं इसका पक्षांतरण करना चाहूँ, अगर इसको दाएं भाग में ले जाना चाहूँ, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्लस की वैल्यू किस में बदल जाएगी? माइनस में बदल जाएगी। तो पहले से +9 है, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा? माइनस का 9 में। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि बीजीय पदों को एक तरफ कर लेना है और अंकीय पदों को एक तरफ कर लेना है। अब आप आगे देखें कि 5 अक्ष है आपके पास, उसमें से आपको घटाना है माइनस का 3 अक्ष। देखिए, यहाँ पे भी अक्ष की घात 1 है और यहाँ पे भी अक्ष की घात 1 ही है, अर्थात समान घात वाले पद हैं। तो आपको 5 अक्ष में से 3 अक्ष घटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5 में से 3 निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2, और साथ में क्या जाएगा आपका? अक्ष। तो कितना बचेगा? 2 अक्ष। और बराबर आप देखेंगे कि आपके पास क्या दे रखा है? 5 - 9 दे रखा है, अर्थात आपके पास वैल्यू किसकी बड़ी है? माइनस की। तो चिन्ह तो किसका आने वाला है? माइनस का। अब 9 में से आप 5 निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको? 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 4 निकल जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा जो भी आपको प्लस माइनस करना हो, जिससे भी वैल्यू बड़ी हो, अर्थात जिस चिन्ह की वैल्यू बड़ी हो, वही साइन आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए, हमारे पास वैल्यू किसकी बड़ी थी? माइनस की। तो माइनस की वैल्यू आ रही है। आगे देखिए, आपके पास दे रखा है 2 गुणा अक्ष। यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं हो तो वो संख्या क्या होती है? गुणा में होती है। तो आपको यहाँ दे रखा है 2 गुणा अक्ष। मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे केवल किसका मान निकालना होता है? चर का मान निकालना होता है। चर आपके पास कितना है? अक्ष है। हमको तो वैल्यू केवल किसकी चाहिए? अक्ष की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। तो 2 किस में है? पहले से गुणा में है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी वैल्यू का अगर हम दिशा परिवर्तन करते हैं, अर्थात पक्ष परिवर्तन करते हैं, अर्थात पक्षांतरण करते हैं, तीनों एक ही चीज है, तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये गुणा में है तो किस में जाएगी? ये भाग में जाएगी। अगर ये भाग में होती तो किस में जाती? गुणा में जाती। तो सबसे पहले ये गुणा में है तो किस में जाएगी? ये भाग में। तो आप लिखेंगे अक्ष बराबर माइनस का 4 और भाग में 2। किस में आ गई? ये भाग में आ गई। अब आप सिंपल सा 4 में 2 का भाग लगा दें, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो कितनी बार चला गया? 2 बार। तो अक्ष का वैल्यू कितना निकल के आया आपके पास? माइनस का 2। इस प्रकार से आपको यहाँ इसको हल करना होता है। तो ये तो आपका नंबर 3 का क्वेश्चन था। अब आप देखें नंबर 4 के ऊपर। देखिए दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी वैल्यू चेक करना चाहते हो आपकी वैल्यू सही है या गलत, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए, आपको अक्ष का वैल्यू कितना मिला? माइनस का 2। तो आप यहाँ पे माइनस का 2 वैल्यू रख के देखें, आपके पास बायां और दायां भाग बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तो आपकी वैल्यू एकदम करेक्ट है। देखिए, आप यहाँ पे अगर माइनस का 2 रखेंगे तो आपके पास आएगा कुछ ऐसा, 5 गुणा माइनस का 2 रख दिया आपने एक्स का वैल्यू, जो आपके पास -2 मिला था, और प्लस का 9।
ये तो आपका कौन सा है, बायां भाग है। कौन सा है, बायां भाग। इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूना कितना होता है, 10। तो आपके पास क्या मिला, माइनस का 10 और प्लस का 9। तो देखो माइनस का 10 और प्लस का 9, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो माइनस का 1 आपके पास यहाँ शेष रह जाएगा। ये तो आपके बाएं भाग की बात रही। दाएं भाग में भी आपको यही करना है। 5 पहले से है प्लस 3 गुणा माइनस का 2। तो आप रखेंगे यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, आप करेंगे 5, 3 दूना 6 और माइनस का आएगा क्योंकि ये वाली प्लस की है, ये माइनस की, तो माइनस का 6। देखिए बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो 5 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। तो आपके पास देखो यही बायां पक्ष है और यही दायां पक्ष है, अर्थात आपका जो अक्ष का वैल्यू, आपने जो चर की वैल्यू निकाली है वो एकदम आपके पास करेक्ट है। अब देखिए अपना नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन। वही करना है आपको, बीजीय पदों को एक तरफ करना है और अंकीय पदों को एक तरफ। तो आप लिखेंगे 4z, ये पहले से है। 2z आपके पास किसमें है, दाएं भाग में है। तो इसको लेके आएंगे तो किसमें आएगा, ये माइनस में, क्योंकि पहले से किसमें उपलब्ध है, प्लस में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2z बराबर अंकीय मान देखिए 6 पहले से उपलब्ध है। यहाँ पे मैं इस 3 को कहां पे ले जाना चाहता हूं, दाएं भाग में ले जाना चाहता हूं। ये बाएं भाग में किसका है, प्लस का है। तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो आप लिखेंगे माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 4z है, इसमें से 2z निकल जाएगा, अर्थात 4 में से 2 कम करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2z मिल जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाने पर कितना मिलता है, 3 मिलता है। कितना मिलता है, 3 मिलता है। आपको तो वैल्यू किसकी चाहिए, इस चर की चाहिए था, z की चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पे 2 गुणा अक्स था, यहाँ पे क्या है, 2 गुणा z है। तो बताओ गुणा की चीज किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, भाग में। तो आप लिखेंगे z बराबर 3 और भाग में क्या आ गया, 2। कितना आ गया, 2। तो z का मान आपको कितना मिला, 3/2 मिला। कितना मिला, 3/2 मिला। इस प्रकार आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके 4 नंबर का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। इसको आपको सोल्व करना है। आप देखेंगे बीजीय पद आपके पास कितना है, बाएं भाग में 2x है। कितना है, 2x है। और दाएं भाग में क्या है, माइनस का x है। मेरे को माइनस x को किसकी तरफ ले जाना है, बाएं भाग में ले जाना है, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं, बीजीय पदों को एक तरफ करना चाहता हूं। तो माइनस x है तो किस में जाएगा, प्लस x में जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस में होता है तो किस में जाता है, प्लस में। तो 2x प्लस x हो गया। यहाँ पे देखिए आपके पास 14 पहले से उपलब्ध है। कितना है, 14 पहले से उपलब्ध है। यहाँ -1 है जो अंकीय मान है वो किस में है, बाएं भाग में है। मैं इसको ले जाना चाहता हूं दाएं भाग में। तो -1 है तो किस में आ जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए अब 2 अक्ष में 1 अक्ष आपको जोड़ना है। कितना करना है, जोड़ना है। तो 2 अक्ष में 1 अक्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अक्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 अक्ष। और 14 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वही चीज है, आपको 3 गुणा अक्ष दे रखा है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल अक्ष की। तो 3 गुणा अक्ष है, बताओ 3 का करेंगे पक्षांतर, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। किस में जाएगा, भाग में जाएगा, क्योंकि गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में। तो आप लिखेंगे अक्ष बराबर 15/3। अब आपको 3 का पहाड़ा अच्छे से आता है। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे तो 15 आएगा, 5 बार। तो 3 पंजे 15। तो अक्ष का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब देखिए आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोष्टक के अंदर 3 से गुणा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ध्यानपूर्वक देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 8x प्लस का 4 ये आपको दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जो 3 है वो कोष्टक वाली संख्या से कंप्लीट क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ये कोष्टक किसको दर्शा रहा है, गुणा को दर्शा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3 को पहले अक्ष से गुणा करेंगे, उसके बाद -1 से गुणा करेंगे। तो बताओ 3 गुणा अक्ष क्या हो जाएगा, 3 अक्ष हो जाएगा। 3 को अक्ष से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अक्ष हो जाएगा। उसके बाद चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम
3 हो जाएगा। और प्लस आगे देखिए ये कोष्टक के बाहर वाली चीज है, ये गुणा नहीं होगी, ये ऐसे का ऐसा आपको लिखना है। फिर से बता देता हूं, जो 3 है ये पूरे कोष्टक से गुणा हो रहा है, तो पहले 3 गुणा अक्स, 3 अक्स लिख दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस 3 गुणा 1 3 हो गया, 3 एकम 3। अब वही काम करना है आपको, बीजीय पदों को एक तरफ करना और अंकीय पदों को एक तरफ। तो देखिए 8 अक्स आपके पास पहले से है। यहाँ पे देखिए 3 अक्स किसका है, प्लस का वैल्यू दिखाई दे रहा है, किसका दिखाई दे रहा है, प्लस का। मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो किस में आएगा प्यारे बच्चों, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 3 अक्स। उसके बाद देखिए जो चीजें यहाँ पे है उसको लिख ले, माइनस का 3 आपके पास यहाँ पहले से है, प्लस का 7 यहाँ पे पहले से है। आप किसको लाना चाहते हो, +4 को यहाँ पे लाना चाहते हो, जो कि अंकीय मान है, तो किस में आ जाएगा +4, -4 में। किस में आ जाएगा, -4 में। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 8 अक्स माइनस 3 अक्स। 8 में से 3 निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 अक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 अक्स मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि माइनस के 3 और माइनस के 4 अर्थात जब समान चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो माइनस का 3 और माइनस का 4 क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया, क्योंकि समान चिन्ह है। और प्लस का 7 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 4 जुड़ के कितना हो गया, माइनस का 7 और प्लस का 7 आपके पास है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 5 अक्स बराबर, देखिए माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू बराबर है, अर्थात माइनस का 7 और प्लस का 7 क्या हो गया, अपने आप में कट गया, क्योंकि बराबर वैल्यू है, एक चीज माइनस की और एक प्लस की, तो दोनों वैल्यू खत्म हो गई। आपको क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, 0 मिला। अब आपको तो वैल्यू किसकी चाहिए, केवल अक्स की चाहिए। तो 5 गुणा अक्स है, तो बताओ 5 का पक्षांतरण करेंगे जिस प्रकार से 3 अक्स में किया था, किस में गया था, भाग में, तो यहाँ पे भी किस में चला जाएगा, भाग में। तो अक्स बराबर आप लिखोगे 0/5। और किसी भी 0 में अगर किसी अंकीय संख्या का भाग लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, अर्थात अक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। क्या मिल गई, 0 मिल गई। आप यहाँ पे x के वैल्यू, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि आपकी राइट है या रॉन्ग है, या आप रख के देख सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, आपके बाएं पक्ष में रखोगे, देखिए यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, 8 गुणा 0, क्योंकि 8 अक्स की वैल्यू आपने क्या प्राप्त की, 0, तो आप लिखेंगे 8 गुणा 0 प्लस का 4। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आपको क्या मिलता है, 0। केवल क्या बचेगा एक पास, प्लस का 4। तो आपका बाएं भाग क्या आ गया, प्लस का 4। अब दाएं भाग में भी आपको वही करना है, 3, देखिए 0 अक्स की जगह और -1 और प्लस का 7। आप ये करोगे तो देखिए 3 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या होता है, 0। 3 गुणा -1, माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 7, ऐसे आपको रखना है। आप देखेंगे प्लस का 7 है, माइनस का 3 था, 7 में से 3 कम करेगा तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अर्थात आपका बायां और दायां भाग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, अर्थात आपकी x की जो वैल्यू निकाली है वो एकदम सही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे अन्य वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे। धन्यवाद।